हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एंड कौन से सेक्टर से ये बिलोंग करता है। तो दोस्तों, वो टॉपिक है ऑटो सेक्टर से। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड ऑटो सेगमेंट में अगर हम लोग बात करें तो किस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको पता ही ये फ्यूचर है, धीमे धीमे करके इसी के और हम यहाँ पे आगे बढ़ने वाले। टाइम लगेगा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, बट जैसे पहले बटन वाले फ़ोन हम लोग को देखने को मिलते थे, ठीक है, मोबाइल फ़ोन, आज आप देख सकते हो वो तो गायब ही हो चुके हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाद भी हम लोग को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वाली गाड़ियाँ धीमे धीमे करके गायब होती हुई देखने को मिल जाएगी, बट इसके लिए सालों साल ज़रूर लगेंगे। सो जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, हमारे सामने एक ही स्टॉक आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, टाटा मोटर। एंड क्यों ना आए, क्योंकि मार्केट शेयर की बात करें तो 80% से ज़्यादा का मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में टाटा मोटर ने कैप्चर करके रखा हुआ है। बिकॉज अर्ली स्टार्ट उन्होंने किया। मतलब अगर आप बाज़ार में जाओगे, बोलोगे कि भाई मुझे इलेक्ट्रिक कार चाहिए करके, तो ज़्यादा ऑप्शन भी किसके अवेलेबल है, टाटा मोटर के, क्योंकि उन्होंने जल्दी स्टार्ट किया। इसके जो कॉम्पिटिटर थे बहुत सुस्त रहे, पहले तो बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया कि इससे कुछ होना जाना है नहीं करके। एंड देन उसके बाद देखा कि भाई ईवी कार में ज़बरदस्त डिमांड देखने को, एंड सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है। सिर्फ हमारे देश की बात नहीं, विदेश की भी अगर हम लोग बात करें तो फिर बाकी जितने भी गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी थी, उन्होंने भी अपना रुख बदल लिया कि चलो भाई हम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एंटर कर रहे करके। सो अभी तक अगर हम लोग बात करें तो टाटा मोटर पूरी तरीके से मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो 80% से ज़्यादा का मार्केट शेयर इन्हीं के पास देखने को मिल रहा है। बट ऐसे दो फैक्टर्स है दोस्तों, ऐसे दो पॉइंट्स है जो कि टाटा मोटर के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के ऊपर ज़बरदस्त अटैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। अटैक होगा मतलब क्या, ये मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 80% प्लस मार्केट शेयर तो लाइफ टाइम तो रहने वाला है नहीं, क्योंकि अभी लोगों के पास तो चॉइस है नहीं। तो इसीलिए टाटा मोटर, चॉइस है नहीं मतलब है ज़रूर, बट वैरायटी की अगर हम लोग बात करें, आप मारुति की गाड़ियाँ लेने जाओगे आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और भी अलग अलग सेगमेंट में अगर आप जाओगे तो वो भी गाड़ियाँ मिलेगी नहीं। तो टाटा के ज़्यादा हम लोग को वेरिएंट है यहाँ पे फिलहाल तो अवेलेबल रहते हुए देखने को मिले, तो सेल भी उन्हीं की ज़्यादा यहाँ पे हो जाती है। तो उन दो ऐसे पॉइंट्स है दोस्तों जो कि टाटा मोटर के ऊपर हम लोग को अटैक करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उसमें से पहला पॉइंट है दोस्तों टेस्ला। यस, टेस्ला की अगर हम लोग बात करें, टाटा मोटर की इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चल रहा है उसको वो नीचे ज़रूर यहाँ पे ला सकते करके। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ 80%, 84%, ये कोई लाइफ टाइम नहीं रहेगा, बट स्टिल टाटा मोटर ये फोकस करेगा, टारगेट करेगा कि भाई ये मार्केट शेयर 50% से तो नीचे नहीं चला जाए, हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मोनोपोली रहना चाहिए। बट ये इतना भी आसान नहीं रहने वाला है, बिकॉज टेस्ला की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो टेस्ला हमारे भारत देश में एंट्री करने से रिलेटेड बिल्कुल करीब है। ऐसी बहुत सारे रिपोर्ट के जरिए भी खबरें सामने आ रही है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद से जनवरी में भी हम लोग को, जनवरी मतलब 2024 में ही हम लोग को टेस्ला की एंट्री यहाँ पे शायद से हमारे भारत देश में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड इसी से रिलेटेड जो पीएमओ की अगर हम लोग बात करें, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं, डिपार्टमेंट रहते हैं, उनके ओर से कुछ अप्रूवल चाहिए, वो भी हम लोग को फटाफट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऐसी उड़ती उड़ती खबरें फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए आते हुए देखने को मिल रही है। प्लस अगर देखा गया, इसी खबर के चलते बहुत सारे लोगों की जो निगाह है वो हाई लेवल की जो बैठक रहती है नेक्स्ट वीक में हम लोग को देखने को मिलने वाली है, उसके ऊपर भी यहाँ पे रहने वाली है। कुछ लोगों का तो ये तक मानना है कि शायद से इसी साल के एंड में, 2023 के एंड में टेस्ला शायद से हमारे भारत देश में आ जाए। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट वो कर सकती है करके, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, आने वाले 2-3 महीने के अंदर अंदर ही यहाँ पे कोई बड़ी खबर यहाँ पे बन सकती है, टेस्ला भारत में यहाँ पे आ सकती है, ये ऑफिशियली खबर देखने को मिल सकती है। अभी आप सोचोगे कि टेस्ला इंडिया में मतलब आएगा, तो आ सकता है ना, इतने सारे कंपनीज आते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों प्रॉब्लम की अगर हम लोग बात करें, अलग अलग प्रॉब्लम रहते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, ये कंप्लाई करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट सबसे मेजर अगर तू में किधर हो रही है तो वो है टैक्सेशन को लेकर। यस, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही, ये टैक्स वो टैक्स, बट अगर मैं एकदम आसान भाषा में अगर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ जिससे रिलेटेड मतलब इलॉन मस्क भी बात करे थे, उनका ये कहना है कि अगर आपको ईवी को प्रमोट करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना है, ठीक है, तो उसके ऊपर मतलब जो टैक्स है कंपैरेटिवली थोड़ा कम लगना चाहिए, ठीक है। एंड आप लग्जरी गाड़ी के ऊपर अभी टैक्स यहाँ पे लगाते हो, वो ज़रूर लगाना चाहिए, बट मेरी गाड़ी मतलब टेस्ला जो भारत में आएगी उसको एज ए लग्जरी गाड़ी मत पकड़ लेना भाई, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कार है, मैं ईवी को प्रमोट कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर थोड़ा कम टैक्स यहाँ पे लगना चाहिए। ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। वैसे और भी अलग अलग पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हुए इम्पोर्ट टैक्स से रिलेटेड है, एंड बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। अभी इससे रिलेटेड भारत सरकार एग्री करेगा नहीं करेगा वो देखने वाली बात है। एंड उसी के साथ साथ नितिन गडकरी जी की भी बात करूँ तो वैसे देखा गया तो वो भी इस चीज़ से रिलेटेड रेडी थे, बट उन्होंने भी एक कंडीशन सामने रख दी है कि उन्होंने कहा कि भाई टेस्ला तुम्हें अगर भारत देश में आना है, और जैसे आप बोल रहे वैसे हो भी सकता है, बट एक काम करना पड़ेगा कि आपको जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है चाइना में,
वो छोड़ना पड़ेगा। भाई आप चाइना में गाड़ी बनाओगे और इधर बेचोगे, ये नहीं चलेगा। एक काम कीजिए, आप हमारे भारत देश में ही गाड़ी बनाओ और उसको बेचो, तो फिर आप जो बोल रहे हो वो कुछ हो सकता है करके, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या अभी टेस्ला एग्री करेगा, हमारे भारत देश में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेगा एंड यहीं पे गाड़ी बनाकर बेचेगा? तो ये देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। तो बहुत कुछ इफ बट वाला सिनेरियो देखने को मिल रहा है। बट इस चीज़ को दोस्तों हवा कब लग गई कि टेस्ला यहाँ पे इंडिया में तो डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि उससे रिलेटेड एक खबर सामने आ गई कि इलॉन मस्क की जो टेस्ला है, उन्होंने यहाँ पे पुणे में पहला ऑफिस यहाँ पे खरीद लिया। मतलब भारत देश में टेस्ला का अभी तक का फर्स्ट ऑफिस नहीं था, जो कि उन्होंने कहाँ पे ओपन कर लिया, पुणे में कर लिया, जिसका रेंट भी सामने यहाँ पे आते हुए देखने को मिला था, समवेयर अराउंड 11,65,000 एंड 5 साल के लिए उन्होंने ये ऑफिस लीज पे यहाँ पे लिया हुआ है। तो डेफिनेटली हर कोई यहाँ पे यही कह रहा था कि अभी तो मतलब टेस्ला के आने के चांसेस तो एकदम 90% प्लस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि R&D करने के लिए भी इनको अलग अलग यहाँ पे ऑफिसेस यहाँ पे चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग को हलचलें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उसी के साथ साथ इलॉन मस्क एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की भी मुलाकात हम लोग को देखने को मिली थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन के ऊपर अगर आपको पहुँचना है तो आप कह सकते हो कि येस, टेस्ला जल्द से जल्द हमारे इंडिया में यहाँ पे कभी भी इंटर कर सकता है। देखिए टाइम स्पैन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, जैसे कुछ लोगों का मानना ये है कि इसी साल के एंड में भी आ सकता है, वेल एंड गुड, आ गया तो, नहीं हुआ तो जनवरी तक आ सकता है, ऐसी बातें आ रही है। चलो जनवरी नहीं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में कभी, बट आना चाहिए। ये पॉइंट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर ऐसा हो जाता है तो आप सभी लोगों को पता है कि टाटा मोटर को एक गजब की टक्कर हम लोग को हमारे डोमेस्टिक मार्केट में एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में, तो वैसे तो कंपटीशन चलता ही रहता है, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में मतलब JLR की अगर हम लोग बात करें, जैगवार एंड लैंड रोवर, ठीक है, ये तो इंटरनेशनल बाजार में अवेलेबल रहता है, इलेक्ट्रिक स्पेस में भी अवेलेबल है एंड वहाँ पे टेस्ला भी अवेलेबल है, वो तो टसल चलता ही रहता है। बट अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो आपको पता ही है, पैसेंजर व्हीकल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में 80% मार्केट शेयर टाटा मोटर का है। तो अगर टेस्ला यहाँ पे आ जाता है तो टाटा मोटर को भी गजब की टक्कर लग सकती है। बट आप बोलोगे कि एक मिनट, टेस्ला की जो गाड़ी है वो इतनी महंगी है, 50, 60, 70, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, इतने हायर लेवल पे जाती है, तो टाटा मोटर को कैसे टक्कर देगा? क्योंकि टाटा मोटर की गाड़ियाँ तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख इस रेंज में देखने को मिल जाती है ईवी स्पेस में। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड रिपोर्ट के जरिए भी खबर आई थी कि खास करके टेस्ला प्लान कर रहे हैं कि भाई इंडिया में जो गाड़ियाँ वो बेचेंगे उसका प्राइस रखेंगे 20 लाख से। सो ये मतलब क्या करेंगे, येस, जो नॉर्मल मार्केट है उसको कैप्चर करने की यहाँ पे कोशिश करेगा, क्योंकि उनको भी पता है यहाँ पे ज़बरदस्त कंपटीशन रहने वाला है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ टाटा मोटर है, अभी धीमे धीमे और भी कंपनियाँ यहाँ पे आएंगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी शुरुआत कर दिया, MG मोटर तो है ही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनियाँ हम लोग को भारत देश के बाज़ार को कैप्चर करने की कोशिश करेगी। एंड प्राइस फैक्टर ये हमारे इधर बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो 20 लाख से वो गाड़ी बेचने की शुरुआत करेंगे, ऐसा प्लान बता रहे थे। अभी ऑफिशियली बाद में ही पता चलेगा, अगर वो यहाँ पे आते हैं तो वो कितने की प्राइस की गाड़ियाँ बेचेंगे, वो देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी। बट इसके चलते हम ज़रूर कह सकते हैं सबसे ज़्यादा नाराज़ कौन होगा, गुस्सा कौन होगा, तो चाइना होगा। क्यों? क्योंकि पहले अगर हम लोग बात करें चाइना का, तो एप्पल जो पहले चाइना में ही ज़्यादा फोकस रहता था वो अभी इंडिया में शिफ्ट हो चुका है मैक्सिमम। एंड उसी के साथ साथ अगर टेस्ला भी अगर चाइना छोड़कर इंडिया में आ गया तो भाई चाइना के तो मतलब बैंड ही बच जाएगी, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं कि इन दो कंपनीज़ के ही चलते चाइना चलता है, बट ये ऐसी बहुत ही टॉप नॉच ये कंपनियाँ देखने को मिल जाती है। एंड फिर क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हब का जो टाइटल है चाइना की ओर, वो धीमे धीमे करके इंडिया की ओर शिफ्ट यहाँ पे हो सकता है। टाइम लगेगा इस चीज़ को, बट ये इतने बड़े बड़े कंपनीज अगर शिफ्ट करेगी तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाकी भी कंपनीज यहाँ पे हमारे भारत देश के बारे में विचार कर सकती है। तो ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट इवेंट रहने वाला है। सो ये देखने वाली बात होगी क्या टेस्ला हमारे भारत देश में आता है भी या नहीं। देन दोस्तों सेकंड अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर कोई होगी जो कि टाटा मोटर को डैमेज करवा सकती है, सो वो रहने वाला है दोस्तों कंपनी मारुति सुजुकी। यस दोस्तों, मारुति सुजुकी की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं 10,000 पे शेयर प्राइस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में पहले तो ये रेडी नहीं थे, बाद में इन्होंने बोल दिया गुजरात समिट में कि भाई नहीं हम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। गुजरात में इन्होंने प्लांट सेटअप यहाँ पे कर लिया है एंड 2025 में इनकी पहली गाड़ी यहाँ पे हम लोग को लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी। अभी जो ऑटो एक्सपो था उन्होंने तो इसमें ये भी रखा था, मॉडल भी रखा था कि कैसी गाड़ी दिखने वाली है करके, बट 2025 में इनकी एंट्री होने वाली है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं तब तक टाटा मोटर और भी मार्केट को कैप्चर करेगा, बट फिर भी मारुति सुजुकी के पास एक ज़बरदस्त चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। कौन सी? कि यस, जो अभी तक पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, जो पेट्रोल डीजल का ये वेरिएंट चल रहा है उसमें 55% से प्लस का मार्केट शेयर मारुति के पास है। बहुत सारे लोगों की पहली गाड़ी की चॉइस मारुति ही देखने को मिल जाती है। देखिए आपका, मेरा, किसी और का इंडिविजुअल ओपिनियन अलग हो सकता है, बट अगर हम लोग एवरेज बात करें, अभी एवरेज कैसे पता चलता है, 2023 का ही डेटा ले लो सितंबर तक का, कि कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे बेची गई, ठीक है। उसमें
टॉप 10 कौन सी गाड़ियाँ बेची गई वो आप यहाँ पे देख सकते हो। नीचे से स्टार्ट कर लेते तो देखिए हुंडई की गाड़ी बेची गई, ठीक है, यूनिट्स देख सकते हो। देन हुंडई की गाड़ी बेची गई, देन टाटा पंच बेचा गया, चलो ठीक है। देन मारुति आप देख सकते हैं एर्टिगा 7th नंबर पे। देन सुजुकी, मारुति सुजुकी डिज़ायर 6 नंबर पे है। देन मारुति सुजुकी स्विफ्ट 5वें नंबर पे है। देन मारुति 4th नंबर पे है। देन उसके बाद तीसरे नंबर पे टाटा निक्सन देखने को मिल रहा है। एंड देन अगेन टॉप नंबर 2 पे वैगनार एंड टॉप नंबर 1 पे बेलेनो। मतलब बताने का मकसद क्या है कि टॉप 10 में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे मारुति कितने, 1, देन उसी के साथ साथ 2, देन 3, 4 एंड उसी के साथ साथ 5 और 6। मतलब आप समझ रहे हो 10 गाड़ियाँ यहाँ पे टॉप 10 में देखने को मिल रही, उसमें से 6 गाड़ियाँ तो मारुति के ही हम लोग को वेरिएंट देखने को यहाँ पे मिल रहे, मॉडल्स देखने को मिल रहे, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना डिमांड यहाँ पे रहता है। तो इसीलिए मारुति मतलब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ यहाँ पे शुरुआत करेगा बाजार में तो बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट में वो एंटर भी यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो चॉइस रहती है पहली गाड़ी खरीदने से रिलेटेड वो मारुति ही हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाती है। ये डेटा बताता है, जैसे मैंने कहा इंडिविजुअली डिसीजन अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जैसे ही 2025 तक की भी अगर हम लोग बात करें, उसके पहले टाटा मोटर अच्छा यहाँ पे ज़रूर कर सकता है, बट उसके बाद की अगर हम लोग बात करें टेस्ला एंड मारुति जैसे ही बाजार में यहाँ पे अगर आ जाते हैं, मारुति तो आ ही जाएगा, टेस्ला अगर आ जाता है तो टाटा मोटर को अपना जो 80% मार्केट शेयर है उसको बचाने के लिए मतलब बहुत ही तकलीफ होने वाली है, ठीक है। वो बचाएंगे नहीं बचाएंगे तो बाद में ही पता चलेगा, ठीक है। तो ये एक गजब की खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो टेस्ला एंटर करेगा या नहीं ये तो बात की बात है। मारुति तो यहाँ पे 2025 तक यहाँ पे आ जाएगा। सो अगर आप टाटा मोटर में भी एज ए इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में जाने का विचार कर रहे हो तो ये कुछ पॉइंट्स भी आप लोगों ने जरूर अपने फोकस में यहाँ पे रखने चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।